आज हम आपको बताते हैं दो मुखी रेखा के फल। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा दो मुख होकर के शुरू होती है या दो मुख होकर के रुकती है तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि कैसे हो जाती है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये यहाँ पर आकर के दो मुख हो गई। ऐसे लोग, क्योंकि ये केतु का स्थान है, ऐसे लोग आध्यात्मिक होंगे, सरल होंगे, क्योंकि केतु सरलता के भी तो कारक है, केतु मोक्ष के कारक है। अब ऐसे लोग सरल छल कपट करेंगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? तो केतु क्योंकि इंसान को सरल बना देते हैं, बहुत सीधा, सिंपल, साधारण, तो ऐसे लोग बहुत सरल होते हैं। और ये आपकी माइंड लाइन है। अगर माइंड लाइन दो मुखी हो जाती है, ये लोग बहुत शार्प होते हैं। क्योंकि देखिए, ब्रेन लाइन का डबल पावर हो जाना मतलब डबल दिमाग हो गया। डबल दिमाग हो गया तो इंसान शार्प हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी फार्मूले बताता हूँ आपको। मैं आपको, देखो, बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि आप खुद सीखें, आप खुद समझें, और समझाने के लिए ही मैं आपको सरल वे बताता रहता हूँ। गूढ़ता में मत फंसिए, आप ज़्यादा उलझने में मत फंसिए, बिल्कुल सीधी सीधी से पार्ट जो आपके काम की बात है वो। अब ये आपकी हार्ट लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये आगे दो मुख हो गई। हस्तरेखा शास्त्र में इसे एक नाम दिया गया है, विष्णु रेखा। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों पर भगवान विष्णु की अनुकंपा होती है, क्योंकि ये लोग दिल के साफ होते हैं, नेक होते हैं, क्योंकि दिल की रेखा बली हो गई है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया, कोई भी रेखा दो मुख होकर के शुरू होती है और दो मुख होकर के ख़त्म होती है तो उसके प्रभाव में दो गुना वृद्धि हो जाती है। और आपकी हथेली में ये शानदार रेखाएं दो दो मुखी हो रही हैं, तो ऐसे लोग गजब के होते हैं। अब मैं आपकी लक लाइन की बात कर लेता हूँ। अगर आपकी लक लाइन ऐसे आकर के यहाँ आकर के ये दो मुखी हो गई है, ये बली हो गई। अगर यहाँ से शुरू से दो मुखी है तो ये महाबली हो गई। ऐसे लोगों का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता, ये शानदार कामयाब होंगे। और विशेषकर जो इनका बुढ़ापा है, ये शनि बराबर के। देखिए, यहाँ से भाग्य रेखा शुरू होती है और यहाँ आती है, तो अगर यहाँ भी दो मुख है तो गजब की मजबूत होकर के चली। अगर ये यहाँ आ गई है तो बुढ़ापे को जन्नत की तरह बना देगी। बच्चे आगे पीछे घुमा करेंगे, आप एक बार पानी के लिए चिल्लाएंगे, पानी के लिए सॉरी में बोलेंगे, और बच्चे आपको कोल्ड ड्रिंक पकड़ाएंगे, जूस देंगे। ये वो लाइफ है। देखिए, बुरा बुढ़ापा कौन सा होता है? बुरा बुढ़ापा वो होता है कि बुजुर्ग चिल्लाए और कोई सुनने वाला ना हो। अच्छा बुढ़ापा कौन सा होता है? बोला, बुजुर्ग आवाज़ भी ना दे और बच्चे समझ जाएं कि पापा को पानी चाहिए और वो जूस ला के दें, कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। वो अच्छा बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में ये ज़रूरी नहीं है कि महल होना चाहिए। महल क्या सिर में मारोगे भाई, घुटनों में दर्द हो जाता है, इंसान चढ़ ही नहीं सकता ऊपर। बुढ़ापे में संतान साथ हो, बहुत सुखी बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में बच्चे साथ हों, खेलने के लिए पोता पोती हों, दोता दोती हों, वो गजब का बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में धन संपदा नहीं चाहिए होती है, बुढ़ापे में प्यार चाहिए होता है। और प्यार देने वाले अगर पास में खड़े हैं और आपके इशारा करते ही वो तुरंत दौड़ते हैं, तो उससे अच्छा बुढ़ापा नहीं हो सकता कोई। समझा मेरी बात को? बुढ़ापे में धन संपदा के चक्कर में मत पड़िए कि बुढ़ापा हो जाएगा। बच्चों को संस्कारवान बनाइए। आप बुढ़ापे में के चक्कर में जवानी को खराब मत करिए। संस्कार देंगे बच्चों को तो धन अपने आप आ जाएगा। जब संस्कार रूपी धन इंसान को मिल जाता है ना, तो किसी पैसे की, किसी नोटों की, बंगले की, गाड़ी की ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं आपको ये कह रहा था, सुनिए, मैं भटक गया, सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पर दो रेखी है, दो मुखी रेखा है, तो इंसान का बुढ़ापा बहुत गजब का होता है। अब मैंने आपको चारों रेखाओं के बारे में बता दिया, आपकी लाइफ लाइन, आपकी माइंड लाइन, आपकी हार्ट लाइन और आपकी लक लाइन। आप अपनी हथेली में देखिए कि आपकी कौन सी रेखा दो मुखी है, क्या कह रही है रेखा हो। जो रेखा दो मुखी है आप उसी में बली हैं। ब्रेन लेन टू साइडेड है तो आपका दिमाग बहुत शार्प है। आप दिल की रेखा दो मुखी है तो आप दिल के बहुत नेक हैं। अगर भाग्य रेखा दो मुखी है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। तो आप इतनी सी बातों को समझिए, बस ज़्यादा पचड़े में मत पड़िए कि इसका मुख कहाँ गया, वो उलझ जाएंगे आप केवल सरलता को समझिए। हस्तरेखा बहुत सरल है, बस समझने की कोशिश करें। अब मैंने आपको सभी रेखाओं के बारे में बता दिया है।
नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करें, खुद देख लें, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे।